कैप्टन अमरिंदर आज G23 के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस से नाराज चल रही हैं G23 नेता। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जताई थी नाराजगी। पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी के दो और बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो चुकी है। आलाकमान ने सीएम चन्नी को सौंपा है सिद्धू के इस्तीफे का मुद्दा। मुख्यमंत्री सिद्धू से कर सकते हैं मुलाकात। सिद्धू को मनाने के लिए अब और नहीं होगा फेरबदल। कैबिनेट और मंत्री पद को लेकर नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का कोई बदलाव, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दो नाम सबसे आगे। कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल के बीच चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक की। रजिया सुल्ताना और ब्रह्म महिंद्रा बैठक में नहीं पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई बैठक, जिसमें ओपी सोनी, भारत भूषण, आशु बाजवा समेत कई मंत्री शामिल। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर बाहर समर्थकों का जमावड़ा। सिद्धू के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। पंजाब में कांग्रेस के कलह के बीच शिरोमणि अकाली दल का सीएम चरणजीत चन्नी के खिलाफ प्रदर्शन। अकाली दल ने की किसानों की जमीनों के उचित मुआवजे की मांग। चन्नी सरकार का बड़ा फैसला, कैप्टन अमरिंदर के करीबियों की सुरक्षा हटाने का आदेश जारी। कैप्टन के 20 करीबियों की सुरक्षा हटाई जाएगी। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आला कमान पर उठाए सवाल, कहा हम G23 हैं और जी हुजूर 23 नहीं, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। कहा कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देख सकते, अब इंतजार की हद हो चुकी है। दिल्ली में कपिल सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नाराजगी। कपिल सिब्बल की नसीहत पर कांग्रेस में घमासान। कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी की, सिब्बल से माफी मांगने की मांग की। अजय माकन ने कपिल सिब्बल के बयान पर किया पलटवार। कहा सिब्बल संगठन का अपमान न करे जिसने उन्हें पहचान दी। कांग्रेस वो संगठन है जिसने इन सब लोगों को पहचान दी है, तो कम से कम जिस संगठन ने इनको पहचान दी है उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव का सिब्बल पर निशाना। कहा सबको गुमराह कर रहे हैं सिब्बल। सिद्धू के आरोपों पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा सरकार पार्टी की विचारधारा को मानती है, सिद्धू से बैठकर बात करेंगे, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन्हें दूर करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी ने कहा पार्टी के प्रधान को परिवार में अपनी बात रखनी होती है। सिद्धू से फोन पर बात हुई। पंजाब कलह पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में कलह से पाकिस्तान खुश है। अमरिंदर की बात सही निकल रही है, जो भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए, जिनको जिम्मेदारी दी गई वो पंजाब को समझ नहीं पाए। पंजाब कांग्रेस कलह पर बोले प्रगट सिंह, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम मिलजुल कर मामला सुलझा लेंगे, विवाद है इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब कलह पर शिवराज सिंह चौहान की चुटकी। कहा कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं राहुल, सिद्धू के चक्कर में अमरिंदर को हटाया, राहुल के होते हुए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, जिसमें सोनिया गांधी से सीडब्ल्यूसी की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। सिद्धू के आवास पर बैठक के बाद बोले विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया। कहा पंजाब के आला कमान की जो मांग है वही हमारा भी फैसला होगा, आला कमान से लगातार हो रही है बात। सिद्धू से मिलने पहुंचे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल। जो भी हुआ उसकी जानकारी मिली है मुझे, सिद्धू से बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता सकता हूं। हालत के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजाब ने सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार। कहा चन्नी को बनाकर पार्टी मजबूत हुई है, सिद्धू के लिए सारी पार्टी बेअसूल है। कांग्रेस पार्टी में कुलबीर सिंह जीरा ने मनीष तिवारी पर साधा निशाना। कहा इस वक्त पंजाब को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। सोनिया जी का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन सिद्धू का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू पर बोले कांग्रेस नेता जसवीर सिंह कंबोज से, सिद्धू ने राहुल गांधी के साथ धोखा किया है, सुनील जाखड़ को दरकिनार करके सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद भी सिद्धू संतुष्ट नहीं है। सोनिया और राहुल गांधी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उठाए सवाल। कहा किसी को भी
समझ होनी चाहिए, नेतृत्व की संवेदनशीलता के चलते ऐसा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह काका का तीखा हमला। कहा, गांधी परिवार ने सिद्धू पर विश्वास किया, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो तब भी खुश नहीं थे। आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान। कहा, नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल, सिद्धू ने पंजाब के लोगों को धोखा दिया। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर बोले कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका। कहा, यह वक्त रूठने मनाने का नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। भाई कमान ने मामले में दखल दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कांग्रेस पर तंज। कहा, बिना ड्राइवर की गाड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी, जो ड्राइवर बैठा है वो खुद ही नहीं है, सोच रहा है कि गाड़ी किधर लेकर जानी है। पंजाब के हालात पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल पर हमला। का अस्थिरता कांग्रेस पार्टी का पर्यवाची बन चुका है और इन सब में राहुल गांधी असफल साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का कर सकते हैं ऐलान। पंजाब में कांग्रेस संकट के बीच आपने तलाशा चुनावी मौका। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी पंजाब में ईमानदार और स्थिर सरकार दे सकती है। केजरीवाल ने कांग्रेस में कलह का किया जिक्र। पंजाब में जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, कैप्टन ने जो वादे किए वो चन्नी सरकार पूरा करे। चन्नी कैबिनेट पर अरविंद केजरीवाल का निशाना। कहा, मंत्रिमंडल में दागी लोग शामिल हो गए हैं। केजरीवाल ने दागी मंत्री और अफसरों को जल्द हटाने की मांग की है। चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 2 किलो वोट वाले का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान। 53 लाख परिवारों को होगा फायदा। पंजाब में चन्नी सरकार का ऐलान। कटे बिजली कनेक्शन बहाल होंगे, सरकार पर पड़ेगा 1200 करोड़ का बोझ। पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सख्त। कहा, सरकार में पारदर्शिता पर जोर, जब तक सीएम हो भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। पंजाब के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में भी घमासान। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से करेंगे मुलाकात। कहा, मंत्रिमंडल विस्तार हो, नहीं तो छोड़ देंगे सरकार। पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी भूचाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी हलचल। छत्तीसगढ़ के कई विधायक प्रभारी पीएल पुनिया से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस और सरकार में संकट के बीच राहुल गांधी का केरल दौरा। मल्लापुरम में राहुल ने डायलिसिस का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड में स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से परेशानी पर भी बात की। बाराबंकी को सीएम योगी की सौगात 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। बाराबंकी के बाद सीतापुर दौरे पर सीएम योगी जिले में 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीतापुर की रैली में अखिलेश मायावती पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले गरीबों का राशन सफाई चला जाता था, पहले हाथी का पेट बहुत बड़ा था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू में आरसीपी सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से बात करेंगे। त्रिपुरा और असम के बाद अब गोवा पर टीएमसी की नजर। तृणमूल कांग्रेस ने गोवा एयरपोर्ट पर लगाए सीएम ममता के पोस्टर। गोवा में लगे ममता बनर्जी के पोस्टर और टीएमसी के झंडे लगाए जाने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। का चुनाव आने वाला है तो सभी लोग प्रचार करेंगे, लेकिन गोवा में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। गोवा दौरे पर शिवसेना नेता संजय राउत 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, शिवसेना ही गोवा को ठीक कर सकती है। पीएम मोदी राजस्थान की सिरोही में मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आज कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। कानपुर में 550 करोड़ से ज्यादा की 45 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज से 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विधानसभा उपचुनाव के आज डाले जाएंगे वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में होगा सीएम ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला। उपचुनाव के लिए आज होगा मतदान। ममता के खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टेबड़ेवाल होंगी चुनावी मैदान में। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की जांच और भी तेज हो चुकी है। आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची है सीबीआई की टीम। सबूतों की तलाश में आनंद गिरी की मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को खंगाल रही है सीबीआई। आनंद गिरी को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। तीनों आरोपी आनंद, आद्या और संदीप तिवारी से रात करीब 2:45 तक चली है पूछताछ।
महंत रविंद्र पुरी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की, कहा बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार के बाद बाघंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। महाराज श्री ने बलवीर गिरी के नाम मुसर लिखी है। कल हमारी पंचायत हुई थी, मीटिंग बैठी थी, जिसमें ये तय हुआ है कि इन्हीं को यहाँ का महंत बनाया जाए। इसी विषय में मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार में 11 बजे हमारी बैठक है और वहाँ इसकी घोषणा की जाएगी। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज चौथा दिन। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज जारी हो सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। यूपी में चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएसपीएल चीफ शिवपाल यादव से मिले असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण और ओपी राजभर भी साथ रहे मौजूद। यूपी चुनाव में छोटे दलों की भागीदारी मजबूत करने पर मंथन। पटियाला हाउस कोर्ट का अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन, कोयला घोटाला मामले में आज पेश होने को कहा गया है। जेएनयू का 5वां दीक्षांत समारोह आज वर्चुअल आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। चक्रवाती तूफान गुलाब से सौराष्ट्र और कच्छ में अलर्ट। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र के किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हैदराबाद के बताए जा रहे हैं 3 युवक। पकड़े गए आतंकी अली बाबर का कबूलनामा हथियारों की सप्लाई के लिए। पाकिस्तान से भारत आया था बाबर, लश्कर से किया था भर्ती। पाकिस्तानी चेहरा एक बार फिर बेनकाब। आतंकी बाबर का खुलासा, कहा सेना ने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी थी, ऑपरेशन बलवान में पकड़ा गया था आतंकी बाबर ने कहा आईएसआई ने पैसों का दिया था लालच। एडवांस में दिए 20,000 रुपए, बाद में बारामूला में 30,000 देने की बात कही थी। तालिबान में लिखा डीजीसीए को लिखा पत्र। काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट चलाने की मांग। भारत ने 15 अगस्त के बाद काबुल के लिए सभी वाणिज्यिक उड़ानें बंद कर रखी है। तालिबान की क्रूरता की कीमत चुका रहे हैं परिवार। तालिबानियों ने कुछ दिन पहले मिलिट्री की वर्दी पहने एक युवक को गोली मार दी थी। परिवार ने बताया मेरा बेटा मिलिट्री में नहीं था, उसने बस वर्दी पहनी थी। तालिबान की अमेरिका को चेतावनी। अफगानिस्तान की हवाई सीमा में ना हो अमेरिकी ड्रोन का संचालन। तालिबान ने अमेरिका पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का उल्लंघन करने का आरोप। तालिबान पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल पास हुआ है। 22 रिपब्लिकन सांसद ने बिल का समर्थन किया है। पाकिस्तान समेत तालिबान समर्थकों ने देश पर भी बैन लगाने की मांग की है। अमेरिकी विधेयक पर भड़का पाकिस्तान बौखलाए। इमरान के मंत्री शेरिन मजारी ने कहा पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान से सेना वापसी के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में हुई ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान, राष्ट्रपति जो बाइडेन सही फैसला लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से सेना वापसी पर मिलिट्री एडवाइजर से सलाह ली थी। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में 2500 सैनिक रखने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने सुझाव नहीं माना। अमेरिका जनरल मार्क मिले का तालिबान पर बयान, दोहा समझौता नहीं मानने पर अलकायदा से रिश्ता नहीं तोड़ने का आरोप लगाया। 1964 के शाही संविधान को अपनाया तालिबान। तालिबान ने कहा शाही संविधान के मुताबिक सरकार काम करेगी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का सोशल मीडिया पर साइड इफेक्ट, बड़ी संख्या में लोगों ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी। इमरान खान की बेइज्जती, राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा बाइडेन का इमरान से फिलहाल बात करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वॉशिंगटन में ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड का दौरा किया और अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जेवियर टी ब्रूनसन कमांडिंग जनरल के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर बातचीत की गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी, सरकारी स्कूलों को मिलेगा योजना का लाभ। 11 लाख स्कूल बांटे जाएंगे मिड डे मील। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के राजकोट और कालानास की 111 किलोमीटर रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम की 133 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 4 साल में निर्माण कार्य को पूरा किया जाना है। पटाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, सीबीआई ने जांच में पाया 6 पटाखा निर्माताओं ने किया नियम का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगा मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोएडा में एमरल्ड कोर्ट के 2 टावरों में से एक को न तोड़ने की मांग। 31 अगस्त को कोर्ट ने दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया था। जबरन धर्मांतरण केस से मौलाना कलीम पर शिकंजा कस चुका है। प्रवर्तन निदेशालय करेगी कलीम के खातों की जांच। बहरीन से 3 करोड़ के लेन देन के मिले थे सबूत।
मुंबई सेशन कोर्ट से सचिन वाजे को झटका। कोर्ट ने सचिन वाजे के हाउस अरेस्ट याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 1 महीने की न्यायिक हिरासत में वाजे को भेजा। सर्जरी के बाद सचिन वाजे ने 3 महीने तक हाउस अरेस्ट की मांग की है। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों का घर में मिला शव। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मुंबई एनसीबी की कार्रवाई जारी। एनसीबी की 2 टीमों ने बांद्रा वेस्ट में छापेमारी की है। एनसीबी के अधिकारियों ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के मथुरा में सरिया से भरे ट्रक की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। ड्राइवर को बंधक बनाकर 10 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में वन विभाग की टीम पर हमले की कोशिश। लकड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ लकड़ी माफिया। एमपी के ग्वालियर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अमेठी में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई खुद को आग। इलाज के दौरान मौत हो गई।